नमस्कार बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास की शुरुआत क्लास 10th की मैथ से करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है कि निम्नलिखित जो ये अभाज्य संख्याएं हैं इनका हमें क्या ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आराम से देखिए कहाँ पे क्या होने वाला है। बिल्कुल देखिए कि ये लिखा हुआ है 12। तो 12 को पहले हम क्या करें, सभी बच्चे आराम से ध्यान दें कि करना कैसे है, आखिर तरीका क्या सही होगा। तो पहला काम को आपको यहाँ पे किस विधि से बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहली बात तो यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो आप कॉपी के सबसे लास्ट पेज में जाइए, वहां आप लिखिए रफ कार्य। क्या लिखिए, रफ कार्य। अब वैसे भी ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, आप कर सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप लास्ट पेज में ऐसे रफ कार्य लिख के इसको क्या करिए, काट लीजिए। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 है तो 15 को भी आप ऐसे ही काट लीजिए। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर 21 है तो इसको भी काट लीजिए आप। 3 सते 21 और 7 एकम 7। निश्चित रूप से डिविजिबिलिटी रूल आपको वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं आता, वैसे 10वीं के बच्चे आना चाहिए आपसे। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि आंसर जब हम लिखना शुरू करेंगे, आंसर तो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ जैसे 12 लिखा तो इसके हम गुणनखंड केवल उठाएंगे यहाँ से। तो क्या है गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर हम चलते हैं 15 के। तो 15 के क्या है आप देख सकते हैं वहां पे कि 3 गुणे 5 है। और फिर हम चलते हैं 21 के। तो क्या है 3 गुणे 7 है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। चलिए अब देखते क्या है कि पहले एचसीएफ की बात की गई है। एचसीएफ की बात, तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको इन तीनों में जो सबसे बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ हो उसको आपको लेना है। तो यहाँ देखिए 2 है, तो 2 तो किसी में कॉमन हमें दिख नहीं रहा। फिर देखिए 3, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलिए आप 3 ले लीजिए। फिर बाकी देखिए ऊपर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो तीनों में हो, कॉमन हो। अतः इसका एचसीएफ हमें क्या मिल गया, इसका एचसीएफ हमें निश्चित रूप से मिल गया कितना, 3। चलिए अब यहीं से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे आराम से देखेंगे एकदम। यहाँ पहली बात तो आप 2 की पावर अधिकतम देख लीजिए कितनी है। जैसे यहाँ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अलग से हम लिख सकते हैं इसको कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इन सब में तो 1 पावर ही है। चलिए तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अधिकतम घात वाली संख्या उठाना है। जैसे 2 हम उठा रहे हैं तो 2 की घाते 2 अधिकतम है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2 की घाते 2। फिर आती है 3 की बात, तो 3 की घाते 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, यानी अधिकतम घात भी क्या है 3 की घात 1। तो ले लीजिए 3 की घात 1। फिर आगे चलते हैं, 3 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 5, तो 5 भी क्या है अधिकतम घात 1, तो उसको भी ले लीजिए। फिर यहाँ 7 भी एक बार ही है, तो उसको भी ले लीजिए। कहने का मतलब कि आपको अधिकतम घात उठानी है। अधिकतम घात उठाकर उस संख्या को एक बार ही लिखना है। तो 2 की घाते 2 यानी 4, 3 की घाते 1 यानी 3 गुणे 5 गुणे 7। चलिए गुणा करने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ क्या करिएगा कि 4 3 12, बीच में गुणे चिन्ह तो आप गुणे लगा दीजिए। 7 पना 35। उम्मीद करता हूं कि अगर इस मेथड से करेंगे तो आपको कोई भी समय नहीं लगने वाला है। चलिए 12 पंचे 60, अब 12 तेई 36 और 36 6 कितना हो गया 42। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। चलिए ये हो गया। और ये क्वेश्चन आपका कब आया है, वार्षिक पेपर, सालाना पेपर के आपके 2020 में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है सालाना पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे आराम से देखें। मजेदार क्यों होने वाला है, इसका कारण क्या है, निश्चित रूप से यहाँ देखिए 17 लिखा हुआ है। अब जो बच्चे भाज्य यानी प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका वीडियो जरूर देखें। पूरी सारणी पढ़ाई गई है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ हम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज गणित की रखते हैं, तो वो देख लिए होंगे कि ये सब संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं।
प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, यानी जो संख्या एक से और खुद से कटे वह क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो निश्चित रूप से 17 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणे 17। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। 23 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या ये भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 गुणे 23, यानी 1 से कटेगी और खुद से कटेगी। और 29 भी क्या है? अभाज्य है, यानी 1 गुणे 29। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आराम से आया होगा। चलिए HCF निकाल लेते हैं। और एक आप 5 रुपए का नोट आप जरूर लगाएं, मैं बोल रहा हूँ आप जरूर नोट लगाएं। 5 रुपए का लगाएं या 7.5 रुपए का लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। क्या लगाएंगे कि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा और हमेशा केवल और केवल क्या होगा? 1 होता है। यह आपके कंपटीशन में भी पूछता है। तो निश्चित रूप से अभी से आप तैयार होते चलिए, और आसमान भी तुम्हारे लिए उड़ने के लिए कम पड़ जाए, ऐसी हमें पढ़ाई करनी है। तो निश्चित रूप से यहाँ इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलिए बात करते हैं LCM की। तो LCM यहाँ अधिकतम घात सबकी 1 ही है, तो आप एक एक बार लगा लीजिए। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं कि डाउट में रहते, इसलिए 1 भी लिख दिए। फिर यहाँ 17 लिख दीजिए, यहाँ 23 लिख दीजिए, अब गुणे 29 लिख दीजिए। इनका आपस में गुणा कर दीजिए और सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए? आंसर गुणा करेंगे हम तो 11, 33, 9 इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन था। क्यों? फंसाने वाला क्वेश्चन बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चे गुणनखंड में ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या है। सभी बच्चे आराम से देखें। चलिए एक प्रश्न और आपको उठा के दिखाते हैं, जो किस सन में पूछा गया आपको वो भी हम बताते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों स्क्रीन पे आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 6, 72 और 120 का आपको क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से LCM और HCF। ये सन का है 2019 और 2022 में पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ 6 है तो 6 को आप काट लीजिए, 2 3 6 3 1 कम 3। 72 है, इसको भी आप काट लीजिए 2 से, तो 2 3 6 2 छक्का 12, 2 से काटे तो 18, 2 से काटे तो 9, 3 से काटे तो 3 और 3 से काटे तो 1। आपका भी हाथ ऐसे ही तेज चलेगा। कब चलेगा? जब आप डिविजिबिलिटी रूल एकदम आराम से सीख जाएंगे। 120 को भी काट लेते हैं तो 2 छक्का 12, 2 शून्यम 0, 2 3 6, 2 शून्यम 0, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 3 बचे 15 और 5 1 कम 5। ये लीजिए यहाँ पे गुणनखंड हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ पे 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और हम 120 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। यहाँ भी इसको लिखना चाहें तो 2 की घाते 3 बस गुणे 3 गुणे 5 वही है। चलिए बात करते हैं LCM की, पहले HCF की। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन क्या क्या है। तो नंबर 1 में आपको ये कॉमन दिख रहा है, यानी 2। फिर देखिए यहाँ 3 है, तो क्या इसमें भी 3? जी बिल्कुल, इसमें भी 3, यानी 3 भी है। ऊपर अब कुछ बचा ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से लेंगे? तो आपका HCF कितना आया? 6 आया। चलिए LCM की बात करते हैं। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में बताएं कि अधिकतम घात उठानी है हमें। अधिकतम घात यहाँ देखिए 2 की घाते 1 है। क्या 2 की घाते 1 से बड़ा है कोई? जी बिल्कुल, 2 की घाते 3 है। 2 की घाते 3 से ऊपर नहीं है, तो आप ले लीजिए 2 की घाते 3 गुणे 3 की घात 1 यहाँ है। देख रहे हैं 3 की घात 2 यहाँ है और 3 की घात 1 यहाँ है। तो यहाँ हम 3 की घाते क्या उठा लेंगे? 2। अधिकतम घात उठाते चलिए, सबको एक एक बार लिखना। 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, बचा क्या? 5 की घाते 1, तो 5 की घाते 1 लिख दीजिए। चलिए 2 की घाते 3 यानी 2 का क्यूब 8, 3 की घाते 2 यानी 9 और गुणे 5। तो चलिए
9 8 कितना हुआ 72 गुणे 5, तो कर दीजिए 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, यानी कि 360 क्या आ गया हमारा राइट आंसर आ गया। तो HCF हमारा 6 और LCM हमारा क्या आ गया 360। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। तो चलिए जल्द ही आपका भी ये रूट वाले जो समस्याएं बने हैं आपके लिए निश्चित रूप से वो प्रश्न भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।